हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 अप्रैल से 4 मई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, पूरे हफ्ते के यहाँ पे हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आने वाले जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो आप उन्हें सभी ऑर्डर कर सकती हैं www.raviditipublication.com से। एंड अगर आप कोई भी देखिए ई बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो जो भी रवि सर की ई बुक्स हैं ये आपको मिल जाएंगी www.ravibookspdf.com। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप। इस एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स का। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पहला, हु हैज़ बिकम द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदेश्वर तिवारी। ये अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ यानी उप प्रमुख अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने सक्सीड किया है एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर को। इसके बाद दो अपॉइंटमेंट्स देखिए और भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ साथ में हम लोग कवर कर लेते हैं। सो लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी की जो नॉर्दर्न कमांड है उसके चीफ कौन बने हैं? प्रतीक शर्मा। एंड एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो साथ ही में जो है इन दोनों अपॉइंटमेंट्स को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सक्सेसफुली स्विम अक्रॉस द नॉर्थ चैनल। उत्तरी चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर इज सयानी दास। सयानी दास जो है इन्होंने देखिए जो कंप्लीट की है ना वो 38 किलोमीटर की स्विम कंप्लीट की इन 13 आवर्स 22 मिनट फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड टू स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2025 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 28 अप्रैल को। एंड इसके देखिए मैं आपको थीम बता देती हूँ। तो 2025 की थीम है रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ एआई एंड डिजिटलाइजेशन एट वर्क। नेक्स्ट, वेयर इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट बीइंग हेल्ड? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहला ही एडिशन हुआ है वेव्स समिट का और ये इंडिया ही इस बार इसको होस्ट कर रहा है। इंडिया में भी इसका आयोजन हो रहा है, कहाँ पे? मुंबई में। तो इसको होस्ट कर रहा है इंडिया और ये हो रहा है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। 1 मई से 4 मई तक जो है इसका आयोजन किया गया। इस समिट की टैगलाइन थी कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड बाय फिजी विद द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी देश ने देखिए किसे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया? आंसर इज मधुसूदन साई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सेंट $2 मिलियन वर्थ ऑफ मेडिकल एड टू विच कंट्री फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिसीज। तो भारत ने अभी थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से पीड़ित जो रोगी हैं उनके लिए किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी? तो भारत ने ये सहायता भेजी है नेपाल कंट्री को। तो मेडिकल जो भारत ने सहायता भेजी है देखिए उसमें पेशेंट्स के लिए मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, ये सभी जो है वो इसमें इंक्लूड हैं। सो थैलेसीमिया पेशेंट्स की जो वैक्सीन्स हैं उनके लिए 17,030 जो वाइल्स हैं, जो टीके हैं वो शामिल हैं पहली खेप में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हीमोफीलिया। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए पहली बार मानव जीन थेरेपी परीक्षण शुरू किया है?
तो ये स्टार्ट किया है किसने? इंडिया ने। एंड ये एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है इन इट्स हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स। तो स्वास्थ्य सेवा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण प्रगति का ही प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, इन अप्रैल 2025 विच एशियन कंट्री टेस्टेड हाइड्रोजन बॉम्ब। अभी देखिए हाल ही में किस एशियाई देश ने हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण किया? तो हाल ही में जो है टेस्ट किया है देखिए चाइना कंट्री ने। ठीक है, तो चाइना ने जो है अभी टेस्ट किया है हाइड्रोजन बॉम्ब। सो चाइना ने जो ये हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट किया, इसमें कोई भी जो फिसल मटेरियल है जैसे यूरेनियम का यूज़ होता है ना, वो इसमें कोई भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई। ये एक न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया है। ये हाइड्रोजन बॉम्ब जो है उन्हीं को ऑल्सो कहा जाता है थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु गॉट द स्टेटस ऑफ 107th नेशनल पार्क इन द कंट्री। तो देश का देखिए 107वां जो नेशनल पार्क बना है उसका दर्जा अभी किसे मिला? सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो ये हमारी कंट्री का बना है 107वां नेशनल पार्क, लेकिन उड़ीसा में है ये, और उड़ीसा का है ये सेकंड नेशनल पार्क आफ्टर भीतरकनिका। सिमलीपाल को इनिशियली देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड किया गया था 1973 में। उसके बाद इसे टाइगर हैबिटेट घोषित किया गया 2007 में, और अब इसे नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर मनसुख मांडविया। देखिए डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो सिटी याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में। अब इस सेंटर को इनॉग्रेट करने के पीछे क्या पर्पस है? तो इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए जो स्पोर्ट्स साइंस का फील्ड है उसमें रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन को आगे बढ़ाना, उसको आगे लेके जाना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कश्मीर शॉल। तो बुक का नाम है द कश्मीर शॉल एंड ऑथर का नाम है रोजी थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामित्व स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई? तो स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। स्वामित्व स्कीम, इसका फुल नेम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। अभी देखिए इस योजना ने अपने 5 साल कंप्लीट किए 24 अप्रैल को, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी। तो इसे 24 अप्रैल 2020 में नेशनल पंचायती राज डे के ओकेज़न पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इस स्कीम को शुरू किया था। इस स्कीम में ड्रोन्स को यूज़ किया गया, मैपिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया टू गिव लीगल ऑनरशिप पेपर फॉर हाउसेज एंड लैंड इन विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ इंडिया स्टील 2025 हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो इंडिया स्टील 2025 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। एंड ये जो 6th एडिशन था ये मुंबई में हुआ 24 से 26 अप्रैल तक। इसकी थीम क्या रही? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टील, ड्राइविंग कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस। इसका पहला एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ था 2013 में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन पास्ट अवे इन बेंगलुरु, ही इज़ अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ। तो डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन जिनका भी निधन हो गया, ये इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष थे। तो इसरो के अध्यक्ष रहे थे ये 1994 से लेके 2003 तक। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द रेशम सखी योजना। रेशम सखी योजना को स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। मेन पर्पस क्या था कि जो रूरल्स वुमेन है उनको एम्पावर करना, उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करना, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इसमें देखिए महिलाओं को ना घर पर ही जो सेरीकल्चर है वो यहाँ पे उसके माध्यम से सिल्क वॉर्म जिसे हम कहते हैं रेशम कीट पालन, उनको सिखाया जाएगा ताकि वो अर्निंग कर सकें, और जब वो अर्निंग करेंगे तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होंगी और एम्पावर भी होंगी। नेक्स्ट है, राजा इकबाल सिंह फ्रॉम दी डैश हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू मेयर ऑफ दिल्ली।
तो दिल्ली के नए मेयर कौन बने, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, राजा इकबाल सिंह, एंड इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस बार देखिए दिल्ली के जो सीएम हैं उनका नाम भी याद रखेंगे, रेखा गुप्ता, एंड ये भी बिलोंग करती हैं बीजेपी पार्टी से, क्योंकि इस बार जो विनिंग जो पार्टी है वो बीजेपी है। बीजेपी पार्टी ने मेयर इलेक्शन में 142 वोट्स में हासिल किए 133। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ भारती एंटरप्राइजेस हु रिसेंटली हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव। सो भारती एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पहल में शामिल किया गया? तो इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। अगला क्वेश्चन है, ड्रीम टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कृति सेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? सो प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज कन्फर्ड विद द फ्रेंच ऑनर? तो इस ऑनर का नाम है ऑफिसियर डांस एलार्डे डेस आर्ट डेस लेटर्स। तो सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए जो फ्रांसीसी सम्मान है ये किसे मिला है? पायल कपाड़िया। तो देखिए, शी वॉज रिकग्नाइज फॉर हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, हर कमिटमेंट टू शोकेसिंग द यूनिक वॉइस इन इंडिया इंटरनेशनली। तो सिनेमा के फील्ड में उनकी अचीवमेंट के लिए उनको जो है रिकग्नाइज किया गया है इस ऑनर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इन ब्रासीलिया? तो ब्रासीलिया में देखो जो ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर, सुश्री शोभा करंदलाजे। इस बार देखिए जो मीटिंग हुई इसका एडिशन हुआ था 11th एंड इसका स्लोगन था स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड 28 अप्रैल एज अ नेशनल डे ऑफ माउंटिंग फॉलोइंग अ डेडली एक्सप्लोजन एट शाहिद राजाई पोर्ट? तो शाहिद राजाई बंदरगाह पर हुए घातक विस्फोट के बाद किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया? तो ये डिक्लेयर किया है ईरान कंट्री ने। ईरान देश की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल, प्रेसिडेंट है मसूद पेजेशकियान। नेक्स्ट, ऑन 25 अप्रैल नेपाल ऑब्जर्व्ड द मेमोरियल डे ऑफ द गोरखा अर्थक्वेक। इन विच ईयर डिड द डिवास्टेटिंग गोरखा अर्थक्वेक ओकर इन नेपाल? तो नेपाल ने देखिए 25 अप्रैल को गोरखा भूकंप का स्मृति दिवस मनाया। ये तो विनाशकारी गोरखा भूकंप था, किस वर्ष में आया था? 2015 में। सो 25 अप्रैल 2015 की बात करें तो 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है इसने कंट्री को हिट किया था। जो गोरखा डिस्ट्रिक्ट है मेन वहाँ पे जो है हिट हुआ था और इस अर्थक्वेक की वजह से 9,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 22,000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 हेल्ड इन विच सिटी? तो इंडिया ऑडियो समिट और अवार्ड्स ये आयोजित किए गए कहाँ पे? मुंबई सिटी में। इस बार देखिए ये 3rd एडिशन था अवार्ड्स का और इन अवार्ड्स में आकाशवाणी ने 6 अवार्ड जीते अलग अलग कैटेगरी में। नेक्स्ट है, कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 विल बी डन फ्रॉम विच स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत के किन राज्यों से की जाएगी? राइट आंसर इज उत्तराखंड एंड सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 2nd एडिशन ऑफ सुफलम 2025? तो सुफलम 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है किसने? चिराग पासवान। तो ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसके दूसरे एडिशन को इनॉग्रेट किया है। सुफलम का फुल नेम है स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर। इसे देखिए निफ्टेम यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट ने होस्ट किया था सोनीपत हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द 2nd इंडियन टू रीच
12,000 रन्स इन T20। तो T20 में 12,000 रन तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं रोहित शर्मा। सो फर्स्ट इंडियन विराट कोहली है, उसके बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से प्ले करते हैं और मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच में जो IPL मैच हुआ था उसी मैच में उन्होंने इस माइलस्टोन को पूरा किया। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2027। 2027 में देखिए जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा उसका 10th एडिशन होगा, जिसे होस्ट करेगा ब्राज़ील। इससे पहले देखिए क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 4 साल में ऑर्गेनाइज होता है, तो इससे पहले 2023 लास्ट हुआ था जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर होस्ट किया था। एंड इसमें जीती कौन सी टीम थी? स्पेन की टीम जीती थी। फीफा वर्ल्ड कप अगर बात करें पहला एडिशन, तो फर्स्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है 1991 में हुआ था चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज 6th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान हेल्ड। भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क की जो छठी बैठक है ये कहाँ हुई? तो ये बैठक हुई थी थिम्पू में। इस बैठक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था सुरजीत भुजावल ने, स्पेशल सेक्रेटरी और मेंबर्स हैं CBIC के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन 68,000 अमृत सरोवर have been built in India under the मिशन अमृत सरोवर। When did this mission start? तो जो मिशन अमृत सरोवर है उसके तहत भारत में 68,000 से भी ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए गए हैं। ये मिशन शुरू कब हुआ था? 2022 में। तो 2022 में इसे लॉन्च किया था टू क्रिएट 75 अमृत सरोवर पॉन्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो इसका मेन पर्पस क्या था कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे वाटर क्राइसिस को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज्ड वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025। तो विश्व सामाजिक रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशंस ने। इसमें देखो हाईलाइट किया गया है जो इनसिक्योरिटी, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोलिडारिटी बढ़ रही है उन सभी को जो है यहाँ पर हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ विटनेस एन आउटब्रेक ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रकोप देखा गया? आंसर इज मिज़ोरम। सो मिज़ोरम स्टेट में देखिए इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण 3050 जो पिग्स हैं वो यहाँ पे मर गए हैं। मिज़ोरम की कैपिटल है आइजोल, CM है लालदुहोमा, गवर्नर है VK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया CEO अपॉइंट किया है अमितेश कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द प्लैटिनम अवार्ड फॉर ग्रीन इनिशिएटिव। किस हवाई अड्डे को हरित पहल के लिए प्लैटिनम पुरस्कार मिला? तो एयरपोर्ट का नाम है हुबली एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट सेंचुरियन इन IPL हिस्ट्री अचीविंग द माइलस्टोन एट द एज ऑफ 14 ईयर एंड 32 डेज। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उन्होंने IPL में सबसे कम उम्र के शतकवीर की जो उपलब्धि है ये हासिल की। तो नाम क्या है इनका? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने देखिए 38 बॉल में जो है कितने रन बना दिए? 101 रन बना दिए। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं ये, और किस टीम के अगेंस्ट बनाए इन्होंने? गुजरात टाइटंस। अगला है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली एट द एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2025। अब योगासन की बात आई और भारत पीछे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस चैम्पियनशिप में भारत जो है पहले नंबर पे रहा। ये चैम्पियनशिप हुई थी इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में। इंडिया ने टोटल 87 मेडल्स जीते, 83 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और दूसरे पोजीशन पे जापान रहा जिसने जीते सिर्फ 10 मेडल्स। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन कोपा डेल रे कप 2025। तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये जीता है FC बार्सिलोना ने। इसके बाद है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये सेलिब्रेट किया गया 26 अप्रैल। सो फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था कब? ईयर 2000 में। एंड इसकी थीम है IP एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ IP।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ माइक्रो कॉन्टिनेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बिटवीन ग्रीनलैंड एंड विच कंट्री। सो अभी देखो ग्रीनलैंड और कौन सा देश है जिसके बीच में जो है एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है, तो दूसरी कंट्री कौन सी है, कनाडा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है। तो देखिए इस तरह से डायरेक्टली थीम भी पूछ सकती हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। एंड वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया गया 24 से 30 अप्रैल तक। तो जो भी देखिए डेडली डिसीज़ हैं उनके प्रिवेंटिंग में वैक्सीनेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसी के महत्व के बारे में जो है इसमें जागरूकता बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, इंडिया डिसाइड टू सस्पेंड वीज़ा सर्विस टू पाकिस्तानी नेशनल्स विद इमीडिएट इफेक्ट। व्हेन वाज द सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम ओरिजिनली स्टेबलाइज। अभी देखो जो अटैक हुआ था पुलवामा, उसके बाद इंडिया ने काफ़ी डिसीजंस ली, जिसमें एक ये था कि भारत ने भी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जो वीज़ा सेवा है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया। तो भारत ने जितने भी वीज़ा थी ना उनको निलंबित कर दिया था, मतलब वीज़ा लोगों के लिए रोक दिया था। तो पाकिस्तानी जो है और जो करंट में इंडिया में रह भी रही हैं पाकिस्तानी, उनको 48 आवर्स का टाइम दिया था भारत देश छोड़ने के लिए। तो सार्क वीज़ा छूट योजना ये स्थापित की गई थी 1992 में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड नेशनल ज़ीरो मीज़ल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन 25-26। राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान किसने शुरू किया। आंसर इज हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। अगला क्वेश्चन है, स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट इज ऑल्सो नोन एज। स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट को ऑल्सो देखिए कहा जाता है किडनी पेयर ट्रांसप्लांट। अभी रिसेंटली देखो एम्स रायपुर ने जो है अपनी पहली स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुली परफॉर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल आर्chive ऑफ इंडिया रिलीज्ड अ बुक। बुक का टाइटल है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। द बुक इज ऑथर्ड बाय। किसने लिखी है ये बुक। तो ऑथर इसके दो हैं, अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। तो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वेयर इज द सेकेंड एशियन योगासन चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड। दूसरी जो एशियाई योगा चैंपियनशिप है ये आयोजित हुई कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेगनार केविनई थिट्टम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। किस राज्य में शुरू की गई ये योजना। तो ये योजना शुरू की गई है तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु के जो CM है MK स्टालिन, उन्होंने ये योजना लॉन्च की है। इसका मेन पर्पस क्या था, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू आर्टिशन सो दैट दे कैन स्टेबलाइज एंड एक्सपेंड देयर बिजनेस। जो भी कारीगर हैं उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटनरी डे 2025 वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व पशु चिकित्सा दिवस, तो ये सेलिब्रेट किया गया 26 अप्रैल। इस डे की खास बात ये है, तो ये अप्रैल के लास्ट, जो अप्रैल मंथ का लास्ट सैटरडे होता है उस दिन मनाते हैं। ठीक है, तो इस बार 26 अप्रैल को मनाया गया। थीम है एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन वर अवॉर्डेड द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज फॉर 2025। 2025 के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया। आंसर इज 6। तो 6 पर्सन्स को देखिए यहाँ पे दिया गया है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। इनके नाम यहाँ पे लिखे हैं, सभी विनर्स के नाम। एंड जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है ऑल्सो इसे ग्रीन नोबल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन ने की थी। अगर हम लास्ट ईयर का विनर देखें तो 2024 में विनर रहे थे इंडिया के आलोक शुक्ला। नेक्स्ट है, विच पंचायत वॉन द फर्स्ट पोजीशन इन द 2025 आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार में कौन सी पंचायत है जिसने पहला स्थान जीता। मालग्राम पंचायत। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इस आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया। तो इंडिया में देखो आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। ये जो डे है देखिए ऑब्जर्व किया जाता है टू स्प्रेड अबाउट द आयुष्मान भारत योजना,
जो आयुष्मान भारत योजना है ये वन ऑफ द वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है और इसी के बारे में अवेयर करने के लिए मनाते हैं आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था 2018 में। ऑल्सो इसे कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द पुणे फिडे वुमेन्स ग्रैंड प्री। तो पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्री किसने जीती? कोनेरू हम्पी ने। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो महाराष्ट्र दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 1 मई को। सो महाराष्ट्र दिवस ने जो है अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की क्योंकि इस दिन इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई, सीएम है यहाँ के देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो कंट्री। तो त्रिनिदाद और टोबैगो कंट्री की अगली प्राइम मिनिस्टर होंगी कमला प्रसाद बिसेसर। ठीक है, कमला प्रसाद बिसेसर इससे पहले भी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर रहीं 2010 से 2015 तक। जो त्रिनिदाद टोबैगो कंट्री है, कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन और करेंसी है यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग द ज्ञान पोस्ट सर्विस। ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? आंसर इज इंडिया पोस्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड फॉर डिजिटल बेस्ड डेटा कलेक्शन इन द 5th मेरीन फिशरीज सेंसस। जो भी 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना हुई है उसमें डिजिटल आधारित जो डेटा संग्रह उसके लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई उसका नाम है व्यास NAV। व्यास NAV का पूरा नाम है विलेज जेटी अप्रेजल नेविगेटर। जो लास्ट की मरीन सेंसस थी ना वो 2016 में कंडक्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, साजी एंड करुण पास्ट अवे रिसेंटली, ही इज़ रिलेटेड टू विच प्रोफेशन। तो साजी एंड करुण का संबंध किस प्रोफेशन से था? फिल्म मेकर थे ये। अब कुछ इनके अवार्ड्स भी याद रखनी है। इनको पद्मश्री से ऑनर किया गया था 2011 में। फ्रांस देश ने अपना ये ऑनर इन्हें दिया था 1999 में और केरल गवर्नमेंट ने JC डैनियल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ये ऑनर इन्हें दिया 2024 में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस सेलिब्रेट किया गया 1 मई। इस दिन को मे डे या वर्कर्स डे भी कहा जाता है। तो जो भी देखिए वर्कर्स के राइट्स हैं, जो उनकी इम्पोर्टेंस है ना उसके बारे में उनको अवेयर करना, उनको एजुकेट करना ही इसका मेन पर्पस है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट एन AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो कौन सा भारतीय राज्य है जिसने वन प्रबंधन के लिए AI आधारित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया? आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज सेट बाय विच स्टेट इन मधुबनी पेंटिंग एंड बुद्धिस्ट मॉन्क परफॉर्मेंस। तो अभी इनको 2 जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले, एक मेरा मधुबनी पेंटिंग के लिए और दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है बुद्धिस्ट मॉन्क की परफॉर्मेंस का। तो ये अभी 2 मिले हैं किसे? बिहार स्टेट को। तो बिहार स्टेट में देखिए 18.69 स्क्वायर मीटर्स पे एक बड़ी सी मधुबनी पेंटिंग जो है बनाई गई थी। मधुबनी पेंटिंग को ऑल्सो मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं और ये बिहार की ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, विच स्टेट पुलिस सेट 31 May एज द डेडलाइन टू अरेस्ट ऑल ड्रग ट्रैफिकर अंडर युद्ध नशेयन विरुद्ध कैंपेन। तो युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत सभी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने की समय सीमा 31 मई को तय किया पंजाब गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 20th प्रेसिडेंट ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की 20वीं देखिए अध्यक्ष कौन चुनी गई? खुनयांग पटामा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर एंड ये बिलोंग करती हैं थाईलैंड से। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की फॉर्मेशन हुई 5 जुलाई 1934। हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में।
अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड AI किरण टू एम्पावर इंडियन वुमेन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो AI किरण है ये किसने लॉन्च किया? आंसर इज कीर्तिका रेड्डी। कीर्तिका रेड्डी जो है ये CEO एंड को फाउंडर हैं वेरिक्स की, जिन्होंने लॉन्च किया AI किरण। जो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया इसका मेन गोल क्या है, देखो कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडियन वुमेन्स को एम्पावर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए? आंसर इज के रामकृष्ण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूना डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो विश्व ट्यूना दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 2 मई। मेन पर्पस क्या है? ट्यूना फिश और जो सस्टेनेबल फिशिंग है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस रेज करना। पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 2 मई 2017। थीम इसकी है अवर ओशियन, अवर ट्यूना, अवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन हॉक लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तो ऑपरेशन हॉक लॉन्च किया है किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। अभी देखिए जो इंडिया का CBI है ना, उसने ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत जो ग्लोबल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उस पर कार्रवाई की है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड कुइपर सैटेलाइट? किस कंपनी ने कुइपर सैटेलाइट लॉन्च किया? तो कंपनी का नाम है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन ने अभी जो है टोटल 27 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया एटलस V रॉकेट से, और ये सैटेलाइट लॉन्च हुई हैं केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा। क्यों लॉन्च की गई? तो इसके माध्यम से जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है ना, उनके माध्यम से दुनिया के हर एक कोने में हाई स्पीड इंटरनेट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट इंडिजीनियस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट किट टू चेक विच डिसीज़? भारत ने किस बीमारी की जांच के लिए HPV जो परीक्षण किट है ये लॉन्च किया? तो डिसीज़ का नाम है सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ सचेत एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? तो सचेत एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य है अर्ली डिजास्टर अलर्ट। तो जो भी नेचुरल डिजास्टर आएंगे जैसे फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, तो उन सभी के लिए अर्ली अलर्ट यानी पूर्व चेतावनी जो है प्रोवाइड करने के पर्पज़ से ही इसे डिज़ाइन किया गया। क्योंकि अगर हम जल्दी अलर्ट हो जाएंगे तो हम इन सब से जो नुकसान होता है उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम? ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रमाणन योजना है ये शुरू की है प्रहलाद जोशी ने, एंड इसका मेन पर्पस है स्कीम का एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इंडिया में जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसके लिए सर्टिफिकेट देना, ठीक है। जितने सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जितना हम कंपनीज को देके अलाउ करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर पाएंगी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर एज अ डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ कोकबोरोक लैंग्वेज? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में कोकबोरोक भाषा को शामिल करने की मांग की गई है? राइट आंसर इज 8th शेड्यूल, ठीक है। तो जो कोकबोरोक लैंग्वेज है ये त्रिपुरा में बोरोक पीपल की भाषा है, और ये मेनली बोली जाती है जमातिया, रियांग, ब्रू, नौटिया, रूपिनी ट्राइब के द्वारा। जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल है, देखिए उसमें जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें लिस्टेड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 2024 तक 22 लैंग्वेज को क्लासीफाई किया गया है अंडर द 8th शेड्यूल। सो टॉप 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब टेस्ट क्वेश्चन की बात करें तो टेस्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट बीइंग होस्ट? तो पहला जो ये वेव समिट है कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? और सेकंड क्वेश्चन है, हु गॉट द स्टेटस ऑफ 107th नेशनल पार्क इन द कंट्री? देश में 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किसे मिला? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। आपने सिंपली हमें इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो ये इम्पॉर्टेंट वीकली CA का सेशन है वो यहाँ पे पूरा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो जितनी भी आप बुक यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी आप ऑर्डर कर सकते हैं www.raviditipublication.com। एंड अगर आप कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं
तो ई बुक में भी बहुत अच्छे से आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया गया है। इन्हें आप परचेज़ कर सकते हैं www.ravibookspdf.com से। तो आज का हमारा यहाँ पे वीकली सीए का सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही देखिए इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।